मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके साथ मंथली प्रेडिक्शन लेकर और उम्मीद करती हूँ कि ये मासिक राशिफल आपको जरूर सहायता देता होगा और जो छोटे छोटे उपाय या छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती हैं उनसे आप लाभान्वित होते होंगे, क्योंकि मनुष्य ही वो प्राणी है जो अपने आने वाले समय को अपने कर्मों के द्वारा खूबसूरती प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब हम सकारात्मकता के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो हमें शुभता ही प्रदान करता है, बजाय किसी नकारात्मकता को लेकर चलने के। हम यदि हर व्यवस्था को, हर सुविधा को, हर कर्म को एक सकारात्मक रूप देकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमें शुभता मिलती है। और ये जो गोचर वश ग्रहों की स्थिति होती है, यदि हमें पता रहती है कि किस समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, किस समय पर हम ऐसा काम करें कि हमारे लिए लाभ निर्मित हो, तो क्यों ना इस गोचर को जान के छोटे छोटे उपाय करके हम अपने इस समय को और खूबसूरती प्रदान करें। तो चलिए बात करते हैं इस माह में आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं वो किस तरह कब कब आ रहे हैं और उनसे हम किस तरह से लाभ ले पाएंगे। क्योंकि 1 तारीख को पूर्णिमा है और इसके पश्चात 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन्हें शत शत नमन करते हैं। और इसके पश्चात 17 अक्टूबर से नवरात्रा स्थापना है। दुर्गा के ये दिन बहुत मायने रखते हैं और शक्ति पूजा के लिए जाने जाते हैं। रिद्धि सिद्धि के आगमन के लिए इन दिनों का बहुत शुभता के साथ लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि जब शक्ति पूजन होता है तो वो हर प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाती है। दुर्गा के ये 9 रूप कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर विद्यमान संपूर्ण शक्तियों को परिलक्षित करने वाले हो जाते हैं। इन दिनों का जरूर लाभ लेना चाहिए और पूरी एकाग्रता और श्रद्धा विश्वास के साथ नवरात्रा के दिनों में शक्ति पूजन करना चाहिए। ये माह अपने आप में बेहद खूबसूरत महीना हो जाता है, क्योंकि कार्तिक मास का आगमन होता है। कार्तिक स्नान अपने आप में बहुत मायने रखता है। जल्दी उठ के सुबह स्नान करें, पूजन जो भी विधि आपके घर के अनुरूप हो उसे करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वेदर चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ना मनुष्य की सेहत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित करने वाला हो जाता है। 9 दिन के ये व्रत, कार्तिक स्नान, ये हमें उस प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं जिसके तहत हम अपने 5 तत्वों को मैनेज करके चल सके। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश का बैलेंस बना के रख सके और सत, रज, तम तीनों गुणों के जो हमारी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसे बैलेंस करके रख सके। क्योंकि जब हम अपने प्रकृति के इन तीनों गुणों को मैनेज कर लेते हैं तो फिर किसी भी तरह की समस्या, बाधा आना संभव नहीं होता है। क्योंकि हम जब अपने आप को साध लेते हैं तो फिर किस शुभता आना निश्चित है। अक्टूबर 2020 मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किस तरह की गोचरीय स्थितियों का आगाज कर रहा है और किस तरह से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए ये राशि वाले अपने इस माह को और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। पहले जान लेते हैं कि गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है। मंगल मेष में 4 अक्टूबर तक है, फिर मीन में वक्री गति से आएंगे और वहीं पर उनकी स्थिति निर्मित रहेगी 24 दिसंबर तक। इसके पश्चात राहु वृषभ में आ गए हैं 23 सितंबर को और केतु वृश्चिक में आ गए। कुछ मतों के अनुसार राहु मिथुन में उच्च के होते हैं और कुछ मतों के अनुसार वृषभ में उच्च के होते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं वृषभ राशि राहु के लिए शुभता वाली राशि हो जाती है और इस राशि में आकर राहु अपने उच्च के समान फल देंगे। केतु वृश्चिक में उच्च के समान फल देने वाले हो जाएंगे। गुरु मार्गी हैं धनु में और ये अपना राशि परिवर्तन
करेंगे माह के अंत में। शनि मार्गी हैं मकर में और शश महापुरुष राजयोग का निर्मित करते हुए विद्यमान है। शुक्र 28 सितंबर तक कर्क में ही विद्यमान है, तत्पश्चात सिंह राशि में विराजमान होंगे। बुध तुला राशि में विराजमान है। सूर्य नीचाभिलाषी है कन्या में और 17 अक्टूबर को तुला में प्रवेश करेंगे और अपनी नीच राशि में आने के पश्चात पूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न पे डालेंगे। चंद्रमा मीन में विराजमान है और 2.25 दिन के पश्चात उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे जैसे उनकी स्थिति निर्मित होगी उस तरह से वो हर राशि वाले के लिए अपना प्रभाव निर्मित करेंगे। धनु लग्न और राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 किन संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लग्न के और 4th हाउस के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि अपनी मार्गी अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में ही विराजमान है लग्न में। और लग्न में गुरु बेहद खूबसूरत प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। पूर्ण पंचम दृष्टि से वो पंचम स्थान को, सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के स्थान को और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये समय आपके लिए इन फ्रंट्स के ऊपर शुभता प्रदान करने वाला है और आने वाले समय में जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 4 अक्टूबर को वक्री अवस्था में अपने मित्र गुरु की ही राशि मीन में प्रवेश करेंगे, तो उस समय आपको अपने क्रोध के अंदर बहुत संयमित व्यवहार करना चाहिए। क्रोध ऐसा ना हो जो आपके घर के अंदर कलह को उत्पन्न करे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में पारिवारिक माहौल में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। आपके काम काज को लेकर आप दुविधा में आ सकते हैं। तो ये समय जरूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी ऐसा निर्णय ना करें या जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ना किया जाए जो आपके काम काज से संबंधित स्थितियों को डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि आपका जो व्यवहार या व्यक्तित्व होता है वो ओवर डोमिनेट करने वाला होता है। हालांकि आप स्पष्ट अभिव्यक्ति के होते हैं, तो कई बार ऐसी अभिव्यक्ति जो समय के अनुरूप नहीं है वो नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके कर्म क्षेत्र के संबंध में वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है। कोई भी ऐसा मैटर जो काम काज से संबंधित है या आपके टारगेट से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड है या कंपटीशन से संबंधित है, उसके अंदर आपकी मेहनत पूरी तरह से होनी चाहिए, अन्यथा वो रिजल्ट देने में आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करेगी, बाधित करेगी। इसलिए इस समय के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कर्म क्षेत्र संबंधी काम काजों के साथ पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि धन वाणी कुटुंब स्थान में विराजमान है अपनी ही राशि के अंदर और बहुत ज्यादा कारकत्व नहीं रखते हैं धनु लग्न वालों के लिए। तो जरूरी है कि आप अपनी भाषा को संयमित कर लें और बहुत सोच समझकर अपनी अभिव्यक्ति को करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भाषा ही आपको मान दिला सकती है और भाषा ही आपको अपयश दिला सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने लाभ को निर्मित करने वाले होंगे। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी संभावनाएं क्रिएट होंगी और कहीं ना कहीं उनको ऐसे अवसर उपलब्ध होंगे जिनमें शुभता मिले और उनके लिए सुखद अनुभूतियों का आगमन हो। आने वाले समय में जो लोग विवाह बंधन में बनना चाह रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ उनका व्यवहार है या प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं शुभता देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु का पूर्ण सप्तम दृष्टि से प्रभाव रहेगा सप्तम भाव पर, जो कि जीवन साथी का और आपके बिजनेस पार्टनर का हो जाता है।
पंचम में मंगल की युति और शुक्र अपने सिंह राशि में विराजमान होंगे नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये जीवन साथी से जीवन साथी को लाभ की स्थितियों के लिए निर्मित करने वाला समय जाना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्रोध को, अपनी अधीरता को संयमित रखना चाहिए। अपनी अत्यधिक स्पष्ट बोलने वाले व्यवहार को भी आपको नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु छठे भाव में विराजमान है और केतु द्वादश भाव में विराजमान है। हालांकि दोनों ही उच्चस्त फल देंगे और हो सकता है एंजाइटी वश आपकी नींद इस गोचर के दौरान डिस्टर्ब हो। इस गोचर के दौरान आपकी इंट्यूशंस काफी प्रभावी रहेंगी। घर में हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं भय या भ्रम देखने को मिले, तो जरूरी है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को आप अपने व्यक्तित्व में ना लेकर आए। पूर्ण भय मुक्त होकर इस गोचर के दौरान आप अपने व्यवहार को रखें। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कलह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, किसी काम को करने में आपको डर लग रहा है, या कोई भी धन आगमन के अंदर डिलेज आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप सुबह जल्दी उठें, ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें और ओम बुम बुधाय नमः का जप आपके कर्म क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव देने के लिए जाना जाएगा। आने वाले समय में शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर आप अपने लाभ को निर्मित करने वाले रहेंगे और आपका व्यक्तित्व औरों पर प्रभाव डालने वाला रहेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, जरूरी है कि वो इस गोचर के दौरान ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो कि जनता के मध्य उनके विपरीत जानी जाए। इसलिए जरूरी है कि आप बहुत सोची समझी भाषा का इस्तेमाल करें। जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म स्पेशली यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार से राजनीति पब्लिक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी भाषा का बहुत संयमित और बहुत साध कर इस्तेमाल करें। ओवरऑल ये गोचर शुभता प्रदान कर रहा है, और जब हमें पता हो कि हमें किस क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी रखनी है ताकि हमारा व्यक्तित्व, हमारे कामकाज, हमारे आपसी संबंध, रिश्ते सुंदर बने रहे, तो वो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है और उसको जानकर हम छोटे छोटे उपाय हमारी जिंदगियों में ऐड ऑन करके अपने आने वाले इस समय को और खूबसूरत बना सकते हैं। जब भी हम कोई कृत्य यानी कोई कार्य करते हैं, चाहे वो उपाय के वश हो, चाहे वो मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से किया गया, वो कहीं ना कहीं हमें वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है कि हमें शुभता मिलनी तय हो जाती है। इसीलिए तो हम इस गोचर के साथ जुड़ रहे हैं कि हम भ्रम और अंधविश्वास का आगमन अपनी लाइफ में नहीं लेकर आए। सिर्फ जब हम कोई चैंटिंग करते हैं तो वो हमें इनर और आउटर दोनों तरह से पॉजिटिविटी देती है। इस गोचर के दौरान आपको बहुत शुभता मिले, इसलिए आप इन मंत्रों का उच्चारण नियमित करें और स्पेशली ओम गृणी सूर्याय नमः का जप रविवार के दिन आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए जाना जाएगा और आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। मकर लग्न और राशि वालों के लिए आने वाला माह किन संभावनाओं को, किन शुभताओं को क्रिएट कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मकर लग्न और सेकंड हाउस यानी कि धन वाणी कुटुंब स्थान के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि मार्गीय अवस्था में लग्न में ही शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी में इस समय अपने कामकाज को लेकर, अपने सुख साधनों को लेकर, अपने आपसी संबंधों को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़े से डिलेज महसूस हो रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 7.5 की प्रथम ढैया से निकलने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता से यदि अपने आप को बचा लेते हैं
तो फिर चाहे कोई भी स्थितियां हो, उनके अंदर ये अपनी मेहनत को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि मंगल अभी 4th हाउस यानी कि सुख साधन गाड़ी वाहन में विराजमान है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, और रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए हैं। लेकिन 4 अक्टूबर को वो पराक्रम भाव में विराजमान होंगे अपने मित्र गुरु की मीन राशि में, और पराक्रम के कारक हो जाते हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि प्रभाव भी रहेगा और केतु का भी दृष्टि प्रभाव रहेगा। तो ये समय इनकी मेहनत को सार्थकता देने वाला होगा। इनकी जो मेहनत होगी वो जो की जाएगी वो कहीं ना कहीं इनके भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वो कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में विराजमान होंगे। हालांकि वो अपनी नीच राशि में आएंगे, तो कहीं ना कहीं बुध का भी वहां पे विराजमान होना, सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण दशम में होना, इनके कर्म क्षेत्र के लिए, इनके टारगेट्स के लिए, इनके व्यवसाय के लिए, इनके हर कृत्य के लिए बेहद खूबसूरती देने वाला जाना जाएगा। अगर ये आलस्य से इस गोचर के दौरान बच जाते हैं और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी नकारात्मकता के, तो इनके भाग्य में वृद्धि निश्चित है। आने वाले समय में इनके लिए लाभ निर्मित हो रहे हैं, इस बात का इन्हें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी कर पराक्रम में विराजमान है, तो आपके पराक्रम की वजह से आपके लाभ निर्मित होंगे। और केतु की स्थिति कहीं ना कहीं मंगल के अनुरूप कार्य करने वाली हो जाती है, और पूरा दृष्टि प्रभाव भी मंगल पे, तो आप अपने लाभ को निर्मित करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे, और तय है कि आप जब मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य उदय होता ही होता है। शुक्र सिंह राशि में 8th हाउस में विराजमान होंगे, तो जो आपके हर्डल्स हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी की राय के साथ, अपने आपसी संबंधों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए, अपने रिश्तों के मध्य अपनी संतान के साथ कॉर्डियल माहौल को क्रिएट करते हुए पॉजिटिवनेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब परिवार में आप खुश होते हैं तो फिर हर तरह का वैभव आप तय कर लेते हैं लाना, क्योंकि शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि 2nd हाउस पे होगी, जो कि धन वाणी कुटुंब का हो जाता है। और जब जैसी भाषा बोलनी है उस तरह की भाषा बोलकर आप अपने धन को नियोजित तरीके से व्यय करके अपने लाभ के लिए करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके परिवार के अंदर सुखद अनुभूतियों को लाने वाला रहेगा। यदि आप काफी समय से घर खरीदने के विषय में सोच रहे हैं तो आपको शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। आपके पराक्रम की वजह से आपका हर कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा। जो लोग प्रॉपर्टी की फील्ड में हैं, जिनका रियल स्टेट का काम है, या जो लोग किसी भी तरह की ब्यूटिफिकेशन की फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, या वाणी से संबंधित भी जिनके काम हो जाते हैं, मीडिया क्षेत्र के साथ जुड़े, उनके लिए अचानक से बेहद खूबसूरती लाने वाला ये समय रहेगा। कुछ स्थितियां आपकी ऐसी उजागर हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं कई बार आपका लाभ और कई बार आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए आप अपने व्यक्तित्व में किसी भी तरह की नकारात्मकता का आगमन नहीं होने दें। आने वाले समय में जो स्थितियां बनेंगी वो कहीं ना कहीं आपके लग्न को, आपके कामकाज को, आपके मेहनत को सफलता देने के लिए जानी जाएगी। आपकी संतान के साथ इस गोचर के दौरान आपको कॉर्डियल माहौल के अंदर रहना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ। और फिर भी लगता है कि कोई आर्ग्यूमेंट की स्थितियां बनी हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, तो फिर आप उनके साथ बैठे बात करें, और बात करते हुए उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर टीनेजर्स आपके साथ ओपन नहीं होते हैं, लेकिन जब
उनकी कोई समस्या है, आप उसका समाधान देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, तो एज अ फ्रेंड वो आपके साथ व्यवहार करते हैं और आप बहुत सारी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से हल कर लेते हैं। तो इस गोचर के दौरान किसी भी तरह की हाइडनेस आपके रिश्तों के मध्य ना हो, जीवन साथी के साथ आप लॉयल रहें। कोई भी ऐसा रिश्ता जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे, उससे आपको बचना चाहिए। जितनी स्थितियां स्पष्ट होंगी उतना आप जीत हासिल करेंगे। गुरु मार्गी अवस्था में व्यय भाव में विराजमान है, तो धर्म पे किया गया व्यय कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा और आपका जो पराक्रम है वो सफलताओं को लाने वाला होगा। इसलिए धर्म हर वो नीति सम्मत कार्य हो जाता है जो आप अपने लिए चाहते हैं, वही आप दूसरों के लिए भी चाहें। भले ही आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मन से तो किसी के लिए बुरा ना सोचे, वो भी एक बहुत सुंदरता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। आपका थोड़ा सा व्यय भी यदि किसी नीडी व्यक्ति के लिए किया जाता है, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने के लिए किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरती आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके भाग्य के लिए निर्मित होगी। आपके हर फ्रंट पे आपको शुभता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जब आपका कोई भी व्यय नीति सम्मत धर्म के साथ किया जाता है, धर्म पे किया जाता है। धर्म ये नहीं कि आपने मंदिर में जाके बहुत सारी चीजों को समर्पित कर दिया। धर्म कोई जरूरतमंद यदि भोजन के लिए मांग रहा है तो उसे दे, उसकी जरूरत को पूरा करे। हर नीडी व्यक्ति जिसको जिस समय जिस चीज की जरूरत है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे उपलब्ध कराने की कोशिश करें। कई बार एक छोटी सी पेंसिल भी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। जिस प्रकार गांधी जी की नन्ही सी पेंसिल बहुत कुछ लिख जाती थी, उसी प्रकार यदि आप किसी को स्टेशनरी देते हैं, किसी जरूरतमंद बच्चे को आप स्टेशनरी उपलब्ध कराते हैं, पढ़ने लिखने की सामग्री देते हैं, तो आप बेहद खूबसूरती, बेहद लाभ निर्मित करेंगे, उसके लिए भी और अपने लिए भी। यही तो खूबसूरती हो जाती है कि जब आपको पता है कि आपको व्यय कहाँ पर करना है। व्यय कई बार अनावश्यक नहीं होता, कई बार किया गया व्यय आपके भाग्य के लिए, आपके लाभ के लिए बेहद खूबसूरती प्रदान करने वाला हो जाता है। और कई बार निस्वार्थ होके जब हम व्यय करते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर जानता है कि ये किया गया एक पुण्य कृत्य आपकी जिंदगी में कितनी खूबसूरती को ऐड कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े और निस्वार्थ होके, चाहे वो 1 पैसा हो या लाख रुपए हो, वो मायने नहीं रखता। बस आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और कहां पर वो व्यय किया गया, ये मायने रखता है। इसलिए पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़े। समय आप अपने अनुकूल करते हुए चले आएंगे। और ओम शम शनिश्चराय नमः का जप और ओम बुम बुधाय नमः का जप और शिवलिंग पर जलाभिषेक आपके व्यक्तित्व के लिए पॉजिटिवनेस को लेकर आएगा, आपके कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान की स्थितियों का आगाज करेगा और आपके सुख साधन के लिए सफलताएं प्रदान करेगा। ओवरऑल ये गोचर आपको शुभता प्रदान कर रहा है। सिर्फ आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और नेगेटिविटी से बचें। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए अक्टूबर माह 2020 किन संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लग्न के और द्वादश के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि मार्गी अवस्था में ही द्वादश वैभव में विराजमान है। पूर्ण तीसरी दृष्टि धन वाणी कुटुंब स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को प्रभावित कर रहे हैं और दशम दृष्टि से भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि कारक होते हैं शनिदेव कुंभ लग्न वालों के लिए, लेकिन द्वादश में होने की वजह से उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं इनकी लाइफस्टाइल में स्ट्रगल्स को ऐड कर रही है, डिलेस को लेकर आ रही है। अपने धन को लेकर ये चिंतित है, लेकिन ऋण की स्थिति की वजह से
जो इनके काम काज है वो अभी बाधित नहीं हो रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं से अपने काम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, या जो ऋण इन्होंने लिया है वो आने वाले समय में इनकी स्थितियों को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चल रहा है। आने वाले समय में जो मंगल की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल ऋण के कारक हो जाते हैं और पूर्ण चतुर्दृष्टि से ऋण भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऋण लिया गया है वो भी इनके लिए सार्थक होता चला जाएगा। यानी कि ऋण को चुकाने के लिए यदि ऋण लेना पड़ा, आपने इस समय पर जब स्थितियां उलट पुलट हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं लोगों की क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका काम चल रहा है, धन आगमन के किसी भी प्रकार से संसाधन बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको शुभता प्रदान करेंगे। क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में विराजमान है, पराक्रम भाव में कारक हो जाता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान होकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाते हुए इस गोचर के दौरान चल रहे हैं, और वक्री गति से चलते हुए मंगल सेकेंड हाउस में विराजमान होंगे 4 अक्टूबर को। तो आपकी जो मेहनत है, जो ऋण की स्थितियां हैं, या जो भी समस्याएं, स्ट्रगल्स आप इस गोचर के दौरान मेहनत करते हुए भी महसूस कर रहे हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। आने वाले समय में आपका व्यय भी एक प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी के मैटर पर केस है तो आपकी जीत निश्चित है। इस समय पर आप अपने पारिवारिक माहौल के अंदर सुखद अनुभूतियों को महसूस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की नवम दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है, पंचम दृष्टि संतान भाव पे है, पंचम दृष्टि पराक्रम पे है, और सप्तम दृष्टि संतान भाव पे। तो ये समय कहीं ना कहीं मेहनत, संतान, जीवन साथी, भाग्य सबके लिए कॉर्डियल रहने वाला है। सूर्य बुध आदित्य योग आपके भाग्य स्थान में बनेगा 17 अक्टूबर को, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच राशि भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, लेकिन देखेंगे अपनी उच्च राशि को। तो जो आपकी मेहनत है वो सफल होती हुई आएगी, और आपके काम काज, आपके बिजनेस में एक बहुत सकारात्मक रिजल्ट आपको महसूस होंगे। धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे विदेशों के माध्यम से। आपके काम काज, आपके बिजनेस के लिए सुअवसर प्राप्त होंगे। आने वाला समय आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको सकारात्मक होकर आगे चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके व्यक्तित्व में नहीं दृष्टिगोचर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित होते हैं आप, और शनि आपको नकारात्मकता, नेगेटिविटी प्रदान करने के लिए जाने जा सकते हैं। तो चिंता ना करके चिंतन करें कि हर प्रकार की स्थिति को संयम के साथ आप कैसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये गोचर आने वाले समय में आपको शुभता ही प्रदान करेगा और आपकी मेहनत को सफल करते हुए आगे चलेगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, आपके प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत सुंदरता प्रदान करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान जो लोग राजनीति की या गवर्नमेंट की फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, अचानक से उनके भाग्य में वृद्धि देखी जा सकती है, उच्च पदों की प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर के दौरान यदि आप अपनी भाषा को कटुता से बचा लेते, यानी कि भाषा के अंदर क्रोध, एग्रेशन या कटुता नहीं आती है, तो फिर आप सबको अपने साथ लेकर चलने वाले रहेंगे। स्पेशली जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में, उनकी भाषा बहुत सधी हुई होनी चाहिए, ताकि वो उन्हें किसी भी तरह से नकारात्मकता प्रदान ना कर पाए। इस गोचर के दौरान आपकी भाषा में कड़वाहट आ सकती है, कटुता आ सकती है, क्योंकि मंगल जब 4 अक्टूबर को वक्री अवस्था में धन वाणी कुटुंब स्थान पे विराजमान होंगे और सप्तम दृष्टि
8th हाउस हर्डल हाउस पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने थोड़े से भी संघर्ष को लेकर, अपनी किसी भी परेशानी को लेकर, हो सकता है कुछ समय के लिए परिवार के अंदर अचानक से ऐसी भाषा बोल दें जो कलह का वातावरण निर्मित कर दे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने क्रोध को, अपनी अधीरता को, अपने जल्दबाजी के अंदर किए गए निर्णयों को साध लें, थोड़ा ठहरे, सोचे समझे, फिर अपनी अभिव्यक्ति दें और ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जो आने वाले समय आपको हानि दे दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितना आप इस गोचर के दौरान अपनी संतान के साथ कम्युनिकेट करके चलेंगे, या पिता पुत्र या संतान के साथ आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा, उतना आपके घर का माहौल सुखद रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यदि कोई प्री चेकअप कराना है तो समय रहते हुए करा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हार्ट इश्यूज के अंदर हैं या कोई भी इस तरह की समस्या से परेशान है, तो यदि आप प्री चेकअप करा लेते हैं तो आप निजात पा पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपका सेहत के प्रति जो नकारात्मक रवैया हो जाता है कई बार, अगर आप उसे एक्सरसाइज के माध्यम से चैनलाइज कर लेते हैं तो फिर आप अपनी सेहत को भी मैनेज कर लेंगे। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए शुभता प्रदान करेगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके लाभ निर्मित करेगा। इसलिए क्यों ना जब समय आपके साथ हो तो पॉजिटिव होके आगे बढ़े, किसी भी तरह का पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में ऐड करें। हमेशा ही आपके बड़ों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में ऐड रहेगा, तो फिर चाहे किस तरह का भी हर्डल हो वो दूर होना निश्चित है। छोटे बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ आपको बहुत कॉर्डियल होके चलना चाहिए, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। यदि स्वयं अर्जित भूमि या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी लीगल मैटर है तो उसे जरूरी है कि बड़ों की राय के साथ सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन फिर भी यदि बातचीत से मैटर सॉल्व नहीं होता है तो आप यदि लीगल मैटर से गुजर रहे हैं तो आपकी जीत होना निश्चित है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बड़ों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में ऐड हो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपके हर स्ट्रगल को काट देती हैं और आपका लाभ निर्मित करती हैं। कुंभ राशि वालों को ओम शम शनिश्चराय नमः का जप और मंगलवार के व्रत यदि ये करते हैं तो शुभता मिलेगी, हेल्थ सकारात्मक होकर आगे बढ़ेगी, किसी भी तरह के ऋण से आपको निजात मिलती हुई आएगी, धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे और आपका व्यय भी आप नियोजित कर लेंगे। आने वाला समय आपको सुखदता प्रदान कर रहा है, इस बात के साथ आप आगे बढ़ें। जो अवसर आपको आपके बिजनेस के अंदर मिल रहे हैं उनको आप पूरी सकारात्मकता के साथ, अपनी मेहनत के साथ लेकर आगे चलें। हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि काम समय पर नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पूरी पूरी एकाग्रता, पूरी मेहनत के साथ लेकर करें ताकि नकारात्मकता या डिलेज उत्पन्न ना हो और आपका लाभ निर्मित हो। ओवरऑल समय आपके अनुकूल है, बस और अपने बड़ों का आशीर्वाद जिंदगी में ऐड ऑन करें। मीन लग्न और राशि वालों के लिए अक्टूबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को, शुभताओं को
क्रिएट कर रहा है, इस बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जोडिएक का अंतिम साइन हो जाता है और बेहद सात्विक साइन है। इसके लिए किस तरह का रहने वाला है अक्टूबर माह, आइए जानते हैं। मीन लग्न और राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि लग्न के और दशम के स्वामी होकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु में मार्गी अवस्था में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। दशम में गुरु का विराजमान होना कहीं ना कहीं इनके कर्म क्षेत्र के अंदर शुभता प्रदान कर रहा है, और आने वाले समय में यदि ये एलिजिबल है तो इनकी पदोन्नति के चांसेस को निर्मित कर रहा है। जो लोग सरकार के अंदर अवसरों की तलाश में है या सरकार के साथ जिनके पदोन्नति के चांसेस बने हुए हैं, उनके लिए भी ये स्थितियां शुभता की क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले समय में मंगल जब राशि के साथ संबंध बनाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में विराजमान है, वक्री अवस्था में होते हुए वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे 4 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्ते इनके लिए निर्मित होंगे। शुभ संकेत हर प्रकार से इनको अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, मेहनत से रिलेटेड शुभता देने वाले रहेंगे। आने वाले समय में जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा सिंह में, तो पूर्ण सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, तो शुक्र का छठे भाव में विराजमान होकर द्वादश को देखना एक्सेप्शनल हो जाता है कि वो शुभता प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं इनके भोगों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। भोग सही, लेकिन भोग रोग दे दे वो सही नहीं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने खान पान को संयमित कर ले, अपने भोगों को नियंत्रित कर ले। ऐसा कोई भी कार्य जो आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा दे वो आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी के प्रति आपको पूर्ण सकारात्मक रवैया अपनाते हुए पूरी लॉयल्टी के साथ अपने संबंधों के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। हो सकता है इस गोचर के दौरान आपके पारिवारिक माहौल में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो, आपकी भाषा की वजह से, आपके एग्रेशन की वजह से, आपके अहम की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को जब नीच राशि में होगा तो पूर्ण सप्तम दृष्टि से वाणी स्थान को, धन स्थान को, कुटुंब स्थान को देखेगा। तो किसी भी कारणवश आपकी भाषा, आपका क्रोध, आपका अहम आड़े नहीं आए जो आपके परिवार में कलह कर दे। इसीलिए तो हम गोचर को देख रहे हैं कि किस क्षेत्र में हम सावधानी रखें ताकि हम इस समय से शुभता पा सकें और अपने लाभ निर्मित कर सकें, क्योंकि लाभ स्थान में शनिदेव मार्गी अवस्था में विराजमान है अपनी ही राशि में, तो लाभ भी निर्मित हो रहे हैं। फिर किस चीज की नेगेटिविटी, फिर क्यों चिंता करनी, क्योंकि व्यक्तित्व के साथ शनि की तीसरी दृष्टि का संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से डिले, थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होगा। तो जरूरी है कि आप सकारात्मक होकर आगे बढ़े, चाहे वो संतान को लेकर है, चाहे वो आपके किसी भी बाधाओं से संबंधित काम काज है, हर्डल्स को लेकर आप चिंतित है, कोई काम समय पे पूर्ण नहीं हो पा रहा है उसको लेकर चिंतित है, तो चिंता ना करके चिंतन करें कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है। संतान के साथ कोई भी कटुवाणी आप इस्तेमाल ना करें। पूरी जितना कम्युनिकेट आप उनके साथ करके चलेंगे उतनी शुभता आप पाएंगे। आपकी संतान शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसलिए जरूरी है कि आप अपना क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें। राहु केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया 23 सितंबर को और वो उच्चस्त परिणाम दे रहे हैं। राहु पराक्रम भाव में काफी कारक हो जाते हैं और केतु धर्म स्थान यानी कि नवम भाव में कारकत्व रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपको अनुकूलता प्रदान कर रही है। यदि आप नीति सम्मत कार्य करते हैं, आप सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दैनिक दिनचर्या में आपको शुभता मिलेगी। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। वो ब्लेसिंग्स आपको हर प्रकार से सफलता दिलाने के लिए जानी जाएंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके हर्डल्स को, आपके संघर्ष को
कम करती हैं, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स एड ऑन होती हैं तो फिर आपको सकारात्मकता मिलनी तय है। शनिदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि हर्डल्स हाउस पे होगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी सकारात्मकता के साथ यदि बढ़ते हैं तो आप अपनी नकारात्मकता पे जीत हासिल करेंगे। यही तो प्रभाव है शुभता और अशुभता, कि आप किस तरह से किस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। देखने का ही तो नजरिया है कि आपने समस्या को किस तरह से देखा। कई बार ऐसी समस्याएं उजागर हो जाती है जो आपकी लाइफ को उथल पुथल करने वाली हो जाती है, आपने सोचा भी नहीं होता है और स्थितियां टर्न हो जाती है। तो यदि वो स्थितियां घटित हुई हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ तो शुभता होगी। क्या पता क्या स्थिति है जो घटित हुई और वो आपके लिए शुभता लेके आने वाली हो। तो सकारात्मक होकर आगे बढ़े और सकारात्मक रवैया यदि आप अपनाते हैं तो आपके भाग्य में अचानक से वृद्धि देखी जाएगी, आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। और यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि मंगल जब लग्न में आ जाएंगे तो आपके अंदर अहंकार, क्रोध, जल्दबाजी, धैर्यहीनता देखी जा सकती है। इसलिए आप ऐसा कोई निर्णय ना ले जो जल्दबाजी पूर्ण हो। कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है, वो थोड़ा सोच समझ कर पूरा लीगल एस्पेक्ट चेक करने के पश्चात आप इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह की कोई भी जल्दबाजी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। आपके नौकरी में आपको लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं और ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभ है, इसलिए इस गोचर का लाभ ले। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप आपके कर्म क्षेत्र, आपके लाभ के लिए शुभता प्रदान करेगा। आने वाला समय आपकी एनर्जीज को, आपके पराक्रम को सकारात्मकता प्रदान कर रहा है। अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहे। कोई भी ऐसा रिश्ता जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे उससे आपको इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। जो लोग इस गोचर के दौरान किसी भी तरह के ट्रेवल पे जाना चाहते हैं उनके लिए शुभता रहेगी। ओवरऑल ये गोचर आपको शुभता प्रदान कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपनी हॉरोस्कोप का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल astrovaani.net को सब्सक्राइब करके इस मंच के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो टाइमली वीडियोस मैं अवेलेबल कराती हूँ वो आपके पास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं इस चैनल के माध्यम से आप पुट ऑन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने गुरुओं के ज्ञान के आधार पर जो भी मैंने शिक्षा पाई है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसका सटीक उत्तर देने में समर्थ हो पाऊं। उम्मीद करती हूं कि ये चैनल आपकी क्यूरियोसिटीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।